हम लोग वो लोग हैं कि ऐसा कोई सिक्का नहीं बना जो हम लोगों को खरीद सके। आप हम लोगों पर तेजाब फिकवा दो, आप हम लोगों पर किसी भी तरीके का अटैक करा दो, लेकिन ना ही 6 तारीख को रोक पाए आप, ना ही आने वाली 26 तारीख को रोक पाएंगे। देश का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां अपने बहुजन समाज के योद्धाओं के साथ जो बाबा साहेब की आवाज बुलंद करता है उसके साथ एट्रोसिटी करते हैं। छत्रपति सावित्रीबाई फुले का खून हमारी रगों में है, हम डरने वाले नहीं। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें बहन के जो दोषी है सविता रॉय और जो वहाँ का प्रशासन है उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी है और उसको टर्मिनेट कराना है और उसके सलाखों के पीछे भेजना है। अगर ये मामला जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो मैं संगम कुमार वाल्मीकि इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में झाड़ू प्रदर्शन का आंदोलन होगा और कूड़ा भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। नहीं हमारी बहन की बात सुनी गई, उन दोषियों को पर्चा नहीं हुआ तो हम कूड़ा फेंकने का काम करेंगे और ऐसा ऐसा कूड़ा फेंकेंगे जो कि उनके घरों में पूरी स्मेल हो जाएगी। साथियों, अभी जैसे ऐलान हो चुका है यहाँ से कि आने वाली 26 तारीख को हमारा फिर से एक आक्रोश हल्ला बोल मार्च रहेगा या गैदरिंग रहेगी, जो भी रहेगा, जिस फॉर्म में भी रहेगा, क्योंकि लगातार वो लोग इस बात को लेकर कि हम पुलिस को बुला लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लेंगे, हम कोर्ट को खरीद लेंगे, ये सारी चीज़ें करके, लेकिन दूसरी ओर ईमानदारी से लड़ती हुई एक महिला, दूसरी ओर पूरी ईमानदारी से लड़ता हुआ एक वकील, दूसरी ओर पूरा समाज और तमाम स्टूडेंट, तमाम छात्र, वो उनके सामने कुछ नहीं है। लगातार बार बार चीख चीख कर डॉक्टर रितु ये बात बोलती हैं, लगातार बार बार चीख चीख कर प्राचार्य साहब भी ये बात बोलते हैं कि हम लोग वो लोग हैं कि ऐसा कोई सिक्का नहीं बना जो हम लोगों को खरीद सके। आप हम लोगों पर तेजाब फिकवा दो, आप हम लोगों पर किसी भी तरीके का अटैक करा दो, लेकिन ना ही 6 तारीख को रोक पाए आप, ना ही आने वाली 26 तारीख को रोक पाएंगे। एक बात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई डॉक्टर रितु ने कि 20% न्याय जो है वो ये अदालत करती हैं और 80% न्याय ये हमारी आप सबकी जो जन अदालत होती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो तमाम गली मोहल्ले से निकले हुए तमाम वो लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे होते हैं, किसी एक के लिए नहीं पूरे समाज के लिए लड़ रहे थे, उनके हाथ में होती है। तो जनता की बेहद जरूरत है आने वाली 6 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को, सॉरी, क्योंकि 6 तारीख को जिस तरीके से आप सब ने, क्योंकि हम कुछ नहीं होता अगर आप सब नहीं आते तो, और मुझे भी और डॉक्टर रितु को भी और प्राचार्य साहब को भी इतना उत्साह मिला वो आप सबकी वजह से मिला। क्योंकि अगर हम लोग उस वक्त अकेले रहते क्या पता, तभी पुलिस का पूरा प्लान था मारने का, प्राचार्य साहब को मार देते, डॉक्टर रितु को मार देते और मुझे तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं। तो इसलिए आप सब से बार बार निवेदन है यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आने वाली 26 तारीख को जो ये हमारी आवाज़ और ज़्यादा मजबूती से आप सबके बीच में आ रही है, ये डॉक्टर रितु की लड़ाई अब जन आंदोलन में बदल चुकी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं रही, एक डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं रही, क्योंकि आज और कल अभी सर ने बताया संजय नाइकर IIT दिल्ली में जिस तरीके उसका संस्थानिक हत्या कर दी गई उसकी, तो आने वाले टाइम पर अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कितने रोहित वेमुला ये लोग बनाने की कोशिश में हैं। ये डॉक्टर रितु को, ये आशुतोष को ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं कि इन लोगों को मार देते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात से और डरे हुए हैं लोग कि जब ये लोग फिर से रोहित वेमुला ऐसी कोशिश करेंगे तो तब उनको डॉक्टर रितु याद आएगी, तब प्राचार्य साहब जैसे ईमानदार वकील साहब याद आएंगे, जब तक। और एक बात और कि आप लोग कुछ भी कर लो, आप लोग मरवा दो, आप लोग जिंदा छोड़ दो, आप लोग पुलिस में FIR करा दो, आप लोग जेल भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। और आने वाली 26 तारीख को आप सबसे बार बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि बाहरी से भारी मात्रा में आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। साथियों, आप सबको पता है बहन डॉक्टर रितु DU गेट आर्ट फैकल्टी के सामने 174 दिन से धरने पर बैठी हुई है। ये अपनी अकेली बहन नहीं है, हजारों बहनों, लाखों बहनों के साथ आए दिन अत्याचार देश में होने लग रहा है और बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोए हुए हैं। अभी पायल बहन के साथ भी ऐसी घटना घटी थी और रोहित वेमुला और मेरे बड़े भाई NSG कमांडो थे, उनका भी ऐसे ही मर्डर हो गया था फौज में। देश का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां अपने बहुजन समाज के योद्धाओं के साथ जो बाबा साहेब की आवाज़ बुलंद करता है उसके साथ एट्रोसिटी करते हैं। लेकिन हमारी रगों में बाबा साहेब अम्बेडकर का, छत्रपति सावित्रीबाई फुले का खून हमारी रगों में है, हम डरने वाले नहीं। मैं 6 तारीख को भी आई थी और बहन से
के उसमें आज भी आई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ ये बात को लेकर आई हूँ कि पूरा किन्नर समाज भी बहन के साथ से, बहन रितु अकेली नहीं है। जितने भी अपने बहुजन समाज के संगठन है, बाबा साहेब को मानने वाले हो, सभी जाति धर्म को छोड़कर 26 फरवरी को बहन का तन मन धन से साथ दो। बहन जब इतनी निडरता से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है तो आप पीछे क्यों हो? सबको बहन बेटियों से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि चूल्हा चौका छोड़कर बहन का साथ देने के लिए आओ। किसान आंदोलन में जब एक आवाज पर पूरे देश के, इंडिया के किसान एक साथ आ जाते हैं तो तुम घरों में क्यों दब के बैठे हो? तो तुम्हें बहन को साथ नहीं दिलाना क्या? न्याय नहीं दिलाना? हमारी बहन माता फूलन देवी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन उसने देखो डट कर सामना किया। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा अत्याचार बहन बेटियों के साथ होता था। 22 उनको जो दरिंदे थे उनको मौत के घाट उतारा था। और बहन भी डरने वाली नहीं है। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें बहन के जो दोषी है सविता रॉय और जो वहाँ का प्रशासन है उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी है और उसको टर्मिनेट कराना है और उसके सलाखों के पीछे भेजना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास, नमो बुद्धाय। तो मैं दिलबाग टाक, मैं एक संस्था चलाता हूँ, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्मशाला रावत रजिस्टर्ड। मेरी संस्था पूरे भारत में चल रही है, आंध्रा में, केरला में, गुजरात में, पूरा यूपी, पूरा पंजाब, पूरा दिल्ली में। तो हमने जब बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ तो हमने जब ही आवाज़ उठाई और एक वीडियो भी छोड़ी थी चंडीगढ़ से। भाई दलितों के साथ आज हमारे संविधान के होते हुए हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी बहन बेटियों को मेंटली तंग किया जाता है। ऐसे चंडीगढ़ में एक हमारी टीचर थी सेक्टर 18 में बेटी, जाटो समाज की, प्रिंसिपल ने उसे अपने घर में बर्तन मंजवाए, पोछा मरवाया। तो हमने वहाँ भी जीत हासिल की है। तो मैं अपने अन्य दलित समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो डेट बहन ने रखी है उस डेट पे आके 26 तारीख को आके अपनी एक आवाज़ दिखानी है और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना है। हम माननीय राष्ट्रपति जी को अपील करते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी इसमें दखल अंदाजी करें और जो दोषी है उनके पर पर्चा होना चाहिए और सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और हम चंडीगढ़ में यहाँ से जाने के बाद कल परसों हम एक आवाज़ उठाएंगे वहाँ पे और अपने पंजाब गवर्नर को एक लेटर देंगे, भाई दोषियों के खिलाफ पर्चा हो और ज़्यादा सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई हो। हमने बहन की काफ़ी समय से वीडियो देख रहे थे और हम देख रहे हैं बहन के साथ और भी हमारे कई साथियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम लोगों को मुकदमे लिखवा FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। अगर भ्रष्ट अधिकारी चाहता है उनको 1 मिनट में FIR दर्ज करा देता है। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जो हमारे पास कई हम कलेक्ट करके आए, हमारे पास है भी, तो हम यहाँ पे भी नहीं दिखाएंगे। पर अभी हमारा साथियों से, सभी से, जो भी मेरे दर्शक आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाएगी, उन सभी से अपील करेंगे कि 26 फरवरी को बहन को इंसाफ दिलाने के लिए एकता का परिचय दें। और यदि जो प्रशासन है, जो भी इसको मामले को देख रहा है, अगर ये मामला जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो मैं संगम कुमार वाल्मीकि इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में झाड़ू प्रदर्शन का आंदोलन होगा और कूड़ा भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। और जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर समस्त सफाई कर्मचारी भाई हमारे काम बंद हड़ताल का आह्वान करेंगे। तो सरकार इसको जल्दी से जल्द संज्ञान में ले और इसका निस्तारण कराएं। चाहे आप इसको निवेदन समझिए या हमारा अनुरोध, इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। और चंडीगढ़ में जो संबंधित लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो प्रधानाचार्य है, जो इसमें दोषी है इस प्रकरण में, उसका चंडीगढ़ में पुतला दहन भी किया जाएगा। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि। और पूरे दिल्ली के सिपाही कर्मचारियों से अपील करता हूं मैं कि इसमें शामिल हों और काम बंद हड़ताल करनी। हमने परसों इसकी घोषणा कर दी थी। सिविक सेंटर पे हमने प्रेस वालों को बोला था कि हम काम छोड़ो हड़ताल अब करेंगे और गलों में कूड़ा फेंकेंगे। नहीं हमारी बहन की बात सुनी गई, उन दोषियों को पर्चा नहीं हुआ तो हम कूड़ा फेंकने का काम करेंगे और ऐसा कूड़ा फेंकेंगे जो कि उनके घरों में पूरी स्मेल हो जाएगी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।